जी हैं जो हमारे दिल्ली से आए हुए प्रभारी हैं मुंबई के। बहुत सारे लोगों का पार्टी में पक्ष प्रवेश हो रहा है आज। इनमें से कुछ लोग प्रस्थापित पॉलिटिकल पार्टी से हैं, कुछ लोग एक्टिविज्म से, एनजीओ से हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं। हर किस्म के लोग आज आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हर तबके के लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि देश में अभी सबको एक ही बात साफ है कि अगर उनके घर में बदलाव चाहिए तो वो बस अरविंद केजरीवाल ही दे सकता है। बाकी सबकी राजनीति एक जैसी राजनीति है, गुमराह करने की राजनीति है, दिशा भूल करने की राजनीति है और खुद को पैसे कमाने की, खुद का बिजनेस चलाने की राजनीति है। उस भ्रष्टाचार की राजनीति से हटके अगर कोई एक आज पॉलिटिकल विकल्प बन के खड़ा हुआ है वो है अरविंद केजरीवाल। तो उनकी पार्टी में आने वालों का सबका स्वागत है। हम शुरू करते हैं। रुबिन जी आप बताएंगे, आप नाम लीजिए और उनका बैकग्राउंड भी बताइए। सर्वप्रथम हमारे पास यहाँ पे एडवोकेट संदीप खाटके जी हैं। जोरदार तालियां। बता दूं, एडवोकेट संदीप खाटके जी पेशे से एक एडवोकेट हैं। वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है। इनका एक बेवरेज ब्रांड भी है, इनका एक लेदर ब्रांड भी है और इन्होंने अभी एक रिसेंटली एक फ्रेंचाइज भी खोली है स्टॉक ब्रोकिंग में। सीरियल एंटरप्रेन्योर तो है ही, ये एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। इनके पिताजी हैं दत्तू काटके जी जो 3 टाइम कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और इनकी माता जी जो 1 टाइम कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं। पिछले दफा इनके कैंडिडेट महज 34 वोटों से हार गए थे। तो संदीप काटके जी का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ में इनके ऑलमोस्ट 50 समर्थक आए हैं। जोरदार तालियां। सबको नमस्कार। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि आज मुझे एक स्वच्छ पॉलिटिकल पार्टी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है, जिससे हम देख रहे हैं देश की राजनीति किस ओर जा रही है। तो देश की राजनीति को एक अच्छी राजनीति बनाने के लिए, एक स्वच्छ राजनीति बनाने के लिए, एक ईमानदार राजनीति बनाने के लिए हम सब लोग जो मेरे साथ में जितने भी लोग आए हैं सब आम आदमी पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे साथ में जो आए हैं उनमें से नाम ले लेता हूँ कैप्टन आदित्य निगम जी का, जो एक वगैरह सब क्षेत्र में इनका अच्छा बड़ा काम है। मेरे साथ में मेरे और एक एडवोकेट मित्र है वेंकटेश्वर एस जी। मैं उनको विनती करता हूँ कि वो आगे आए। वो भी वन ऑफ द लीडिंग क्रिमिनल प्रैक्टिशनर है, चेंबूर में रहते हैं। मेरे साथ में मेरे परम मित्र माधव कर्वे जी है, मैं उनको विनती करता हूँ कि आगे है। धारावी के
मेरे साथ में एक मेरे मित्र है जो धारावी के बीएमसी स्कूल में पढ़ के आज इंजीनियर बन के एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो भी बचपन से मेरे साथ जुड़े हैं। मैं विनती करता हूँ जयेश तले को आगे आए। मैं विनती करता हूँ नीतिराज को माइकल जेकब ये NSY का काफी जाना माना चेहरा था, स्टूडेंट लीडर्स थे ये कॉलेज के। बड़ी भाई सामने जी धारावी में काफी हमारा साउथ इंडियन कम्युनिटी है, तो काफी युवा जो है साउथ इंडियन कम्युनिटी के आज अपने साथ में आ रहे हैं। इस्माइल पुरी को विनती करता हूँ कि धारावी में मुस्लिम समाज में अच्छा काम है, जाना वाला चेहरा है। सलाह गोलंदाज इमरान खान, फटाफट आगे आ जाओ तो हो जाएगा फटाफट। अजय शाह, अटल भोसले, पूजा शेख, धारावी के मुस्लिम कम्युनिटी के अच्छे हैं। योगेश कटके, हिम्मत वाला, एंथनी फर्नांडो, काफी युवा वर्ग और मेरे वेलविशर्स भी यहाँ पे मौजूद है, तो उनका बात करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको स्वीकार किया। अच्छी तरह से हम अपनी पार्टी का झंडा लेके पूरे बम्बई में आगे बढ़ेंगे, पूरे देश में आगे बढ़ेंगे और देश की जो राजनीति है उसको बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से सहयोग करेंगे और काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आकांक्षा जादव जी। आकांक्षा जादव जी महज 21 साल से हैं, 21 साल की है। वो मनसे से ताल्लुकात रखती हैं। उनके मम्मी मनसे की और शिवसेना की उप विभाग
प्रमुख रह चुकी है। आकांक्षा यादव जी आइए, घाटकोपर आइए। में आपके साथ मावशी, शोभा रोडे जी है जो आंगनबाड़ी की कोऑर्डिनेटर है घाटकोपर की। अरे आइए इधर आओ प्लीज। Congratulations, all the best. मिसेस अनामिका सिंह जो एक प्ले राइट है, वे जीजा माता के ऊपर उन्होंने एक प्ले भी लिखा है, उन्हें काफी सारे प्लेस भी किए हैं। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। काफी अच्छा बहुत स्वागत है, बहुत ही पसंद है आपका। देश के विभिन्न महिला नेताओं के बारे में जो इतिहास में जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, उनकी जो सारी जीवन की शैली रही है और उनके जो जीवन के मैसेजेस हैं वो हम मिस मिश्रा सब तक पहुंचाती हैं अपने नाटकों के, अपने किरदारों के थ्रू। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पार्टी। महिला शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ। एडवोकेट तनीषा देशपांडे। तनीषा एडवोकेट विठल अवघड़े बीएसपी के ये महाराष्ट्र लेवल के जनरल सेक्रेटरी है घाटकोपर वेस्ट से। विठ्ठल अवघडे साहेबांनी खूप लोकांना चळवळीतून पॉलिटिक्स पर्यंतचा म्हणजे जे डिस्टन्स आहे ते कव्हर करण्यामध्ये त्यांनी मार्गदर्शन दिलं आहे। त्यांचे कार्यकर्ता सुद्धा आमच्या साथ आहे आणि आता सर सुद्धा आमच्या साथ आहे, कारण आम्ही एकत्र एक एकदम नवीन राजनीतीचे मुंबईत आहोत। तो जनरल सेक्रेटरी है वंचित बहुजन आघाड़ी के घाटकोपर ईस्ट से। जोरदार तालियां। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि बुरे लोग चोरी करने के लिए साथ आ सकते हैं, तो अच्छे लोग अच्छाई के लिए साथ में जरूर आ सकते हैं।
से आइए। असलम भाई, महेश जी आप। महेश भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश, अरे आइए असलम भाई आइए। मंजर अंसारी जी जो अंसारी कम्युनिटी के एक बड़े रहनुमा हैं। आफ्ताब आलम खान जी जो सोशल वर्कर हैं, एरिया सिविक इश्यूज में काम करते हैं असलम जी के साथ। आइए आइए। अच्छा आप लोग थैंक यू। भाइयों बहनों को धन्यवाद देती हूँ। आज आप बहुत पेशेंटली आप हमारे साथ रहे। जैसे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी में आज बहुत सारे नेता, कार्यकर्ता, आम इंसान शामिल हुए हैं। इनमें से बहुत लोग प्रस्थापित पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, कुछ बीएसपी से, कुछ वंचित से, कुछ मनसे से, कुछ शिवसेना से। अलग अलग पार्टियों में इन्होंने कोशिश की मुंबई को सुधारने की, मुंबई को बदलने की। लेकिन आई एम श्योर कि ये सब मेरी बात से सहमत हैं कि अगर बदलाव असली में हो सकता है तो वो बस अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने आज आम आदमी पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है। इनके साथ साथ इनके कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे और हम मजबूती से मुंबई में बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ अंकुश नारंग जी हैं जो मुंबई के प्रभारी हैं। अंकुश जी आप भी 2 शब्द करिए। नमस्कार मेरे सारे मित्रों, आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि विभिन्न फील्ड से, चाहे वो राजनीतिक फील्ड या फिर दूसरी फील्ड से, आज लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और हम आने वाले बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक एक व्यक्ति, एक एक हीरा अपने साथ जोड़ रहे हैं। आप सारे देख सकते हैं कि ये लोग जो खड़े हैं या तो ये समाज में प्रभाव रखते हैं, या पीछे कोई चुनाव लड़ चुका है, या किसी के पिता, किसी के फैमिली वाले कॉर्पोरेटर रहे हैं सालों साल तक। तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि हम बीएमसी चुनाव को लेके अरविंद केजरीवाल जी, पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी मुंबई यूनिट काफी ज्यादा सीरियस है। और इस बारी बीएमसी चुनाव आम आदमी पार्टी बड़ी अच्छे तरीके से लड़ेगी और इस बारी 236 की 236 सीट पे अपना दावा रखेगी और सीटें लाएगी। और इस बारी कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, एक कहावत कही है कि हर दल का नारा है सारा सीट हमारा। कहावत है कि हर दल का नारा है सारा सीट हमारा है। आपने तो कह दिया 230 सीट जीतने की बात आप दावा कर रहे हैं। अब आपके पास ताकत क्या है वो आपने बताया। आज आपके पास जो कार्यकर्ता ये जुड़े अन्य पार्टी से या अन्य फील्ड से जुड़े, आपके पास अभी ये भी पता चला कि बड़े चेहरे आने वाले हैं। बड़ा चेहरा एक ही दिखाई नहीं पड़ा आपके पास। तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि आप जो बीएमसी 230 सीट जीत जाएंगे वो बताएंगे। इन्होंने पूछा हमसे, हम ये दावा नहीं करते। दिल्ली 70 में से 67 सीट लाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी। 2020 में 70 में से 62 सीट लाने वाली आम आदमी पार्टी है। 117 में से 92 सीट लाने वाली आम आदमी पार्टी है। ये सवाल आप कांग्रेस, भाजपा या शिवसेना से करते, जो गठबंधन कर करके सरकारें बनाती हैं, तो वहां सवाल मान्य होता। आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच के दिखाया है और जब बीएमसी के अंदर इतिहास रच दिया जाएगा तो आप भी अगली बार आके हमसे सवाल भी करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा चेहरे। आम आदमी पार्टी किसी भी करप्ट नेता को, या जनता जिस कॉर्पोरेटर से त्रस्त है, जिससे परेशान है और बदलाव देख रही है आम आदमी पार्टी के रूप में, हम उस करप्ट कॉर्पोरेटर को या जिससे जनता त्रस्त है उस नेता को आम आदमी पार्टी में बिल्कुल नहीं
लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ चेहरे खुद बड़े बनते हैं, हम बड़े चेहरे नहीं लाते। आगामी मुंबई महानगर पालिका में बिना ओबीसी के चुनाव होगा इस साल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये जो आज तक हुआ है सारी सरकारों ने, चाहे वो पहले फडणवीस की सरकार हो और अभी उद्धव ठाकरे की सरकार हो, उन्होंने ओबीसी के मुद्दे को बहुत बुरी तरह से निग्लेक्ट किया है। सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट डेटा मांगेगा और सबको पता था कि यहाँ पे 1931-32 से कोई भी कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं हुआ है। तो अगर राज्य सरकार की इसमें एक्चुअल नियत साफ होती तो वो अब तक ओबीसी का सर्वे कर चुके होते। ये सर्वे ना करने में इनकी विफलता भी है और इनकी नियत भी खराब है। ये ओबीसी के बिना चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमारी ये मांग है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव लड़ा जाए। हम पूरी तरह से उससे सहमत हैं और चुनाव तब तक टाला जाए जब तक ये रिजर्वेशन मिले नहीं। दिल्ली की एमसीडी पे आपका कब्जा क्यों नहीं हुआ, क्या कारण? दिल्ली की एमसीडी का चुनाव भाजपा ने स्थगित किया है। एमसीडी का चुनाव अप्रैल के महीने में, जो महीना निकल गया, उसमें एमसीडी का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन एकीकरण का नाम लेके जो भाजपा ने स्थगित किया और जो डेमोक्रेसी है, हमारा वोटिंग राइट है, उसका हनन किया। हम भी उसके विरोध में खड़े हैं। हम तो ये कहते हैं कि तुरंत एमसीडी का चुनाव दिल्ली के अंदर हो जाना चाहिए और 272 की 272 सीटों पर हो जाना चाहिए। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, 2014 के चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल लगाया था दिल्ली में और साल भर ऑलमोस्ट चुनाव नहीं होने दिए। हम 60 का चुनाव रोका हुआ एडमिनिस्टर लगाया है। आप देखिए आम आदमी पार्टी बीजेपी का नाम हटा देगी एमसीडी से। जी, अभी मुंबई में मानसून आने वाला है, तो फिर मीठी नदी की जिस तरह से साफ सफाई नहीं हुई है और मानसून में मुंबई करो बहुत पानी की समस्या होती है, पानी भर जाता है, तो इस पर बीएमसी पुल पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने परसों ही आपके सामने हमारे ऑडिट का रिजल्ट दिखाया। हमने आपको दिखाया कि बीएमसी की वेबसाइट पे लिखा है कि 84% मिठी नदी साफ हो गई है, लेकिन मिठी नदी में कचरा वही का वही है। प्लास्टिक का कचरा है, सिल्ट का कचरा है, डेब्री का कचरा है, कंस्ट्रक्शन डेब्री भरी पड़ी हुई है और इससे पूरा साफ होता है जिस तरीके से मिठी नहीं, हमने आपको पोईसर, होशिवारा, बाकी नदियों का भी हाल दिखाया, वहां पे बिल्कुल डिसिल्टिंग नहीं हुई है। नालों की डिसिल्टिंग के मामले में बीएमसी ने बोला है कहीं 55%, कहीं 50%, कहीं 28% हुआ है, लेकिन कुछ मतलब जो मेन फ्लड प्रोन एरियाज हैं उन नालों की तरफ बीएमसी गई भी नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे अभी तक कोई आया नहीं है, नाले वैसे से भरे हुए हैं। और आप याद रखिए, नाले गटर नहीं होते, नाले नदी की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अगर नाले भरेंगे, नदी भरेगी, हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भरेगी, सब कुछ भरेंगे। तो ये जो बीएमसी ने इस बार, और हर टाइम ही करती है, लेकिन इस बार तो उनकी विफलता बहुत ही स्टार्क है। इसकी वजह से मुंबई में बहुत बुरी तरह से पानी भरने वाला है और आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिट की जरूरत है कि किस हद तक सफाई हुई। वो बोलते हैं उन्होंने 700 करोड़ का फंड लगाया है, वो फंड किसको दिया गया, और अगर मॉनसून में एक भी जगह फ्लड होती है, एक भी इंसान की जान जाती है और जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए उन्हीं पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस फाइल होना चाहिए। वही सब जगह दिखाई दे रही है। और हमने ये देखा है कि हाँ, बहुत सारी फाउंडेशंस बीएमसी का वो परफॉर्मेंस का एक ऑडिट देती हैं, लेकिन इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये करप्शन में इतने लिप्त हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रजा फाउंडेशन कहती है। लेकिन प्रजा फाउंडेशन एक रिपोर्ट देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन करके दिखाएगी, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएगी। मैम, आज जो नए सदस्य जुड़े हैं आम आदमी पार्टी में, उन्हें आप भविष्य के लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जो नए सदस्य जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भरोसा रखा है एक नई राजनीति पे, एक राजनीति जो भ्रष्टाचार से कोसों दूर है, जो ये नेक्सस बना हुआ है इस देश में, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, बिजनेस पर्संस का और ऑलमोस्ट हर स्तर का। उन लोगों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी के कामकाज से हर घर में फर्क होता है। तो आप सबका स्वागत है और हम मिलकर मुंबई महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी कितने उम्मीदवार उतारेगी? 236। अच्छा, ये जितने आज भर्ती आज आए, आपने ज्वाइन किए हैं, क्या सबको लगे 100 का टिकट मिलेगा? सर, टिकट जो मिलेगा वो पार्टी तय करेगी। और जब अभी आप यहाँ के इंचार्ज हैं, यहाँ की महाराष्ट्र सर, हर पार्टी का मैं प्रोसेस होता आपसे है। जानना चाहता हूँ, पार्टी तय करेगी वो बात की बात हो, कांग्रेस वाली भाषा होगी,
वो सोनिया गांधी तक, वो छोड़ दीजिए। आपके यहाँ बता तो आपका क्या डिसीजन को बताइए, ये जितने आज भर्ती हो आपके पार्टी में शामिल हुए, क्या सबको जितने भी भर्ती हुए आप उनसे पूछ लीजिए, वो बदलाव लाने के लिए भर्ती हुए हैं, राइट? नहीं, हम सब बदलाव लाने के लिए भर्ती हुए हैं। और टिकटार्थी नहीं है इधर, कांग्रेस में टिकटार्थी खड़े रहते हैं, बीजेपी में टिकटार्थी खड़े रहते हैं सूटकेस भर भर के। यहाँ पे योद्धा खड़े रहते हैं जो शहर चाहिए देश के लिए रहते हैं। आपने हाल उत्तर दे दिया। मेरा सवाल अंकुश जी से और प्रीति जी दोनों से है कि जिस तरीके से बीएमसी में इलेक्शन की तैयारी चल रही है, अगर का सवाल नहीं है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा, गुजरात में माहौल बन रहा है, महाराष्ट्र में भी बना, बीएमसी में अंदर एंट्री होती है, तो दिल्ली की पृष्ठभूमि और यहाँ मुंबई की पृष्ठभूमि में फर्क है। तो जो यहाँ स्लम है, सोसाइटियां हैं, क्या मोहल्ला क्लिनिक की जो रूपरेखा है उसको यहाँ पर भी उसी तरीके से सक्सेसफुली चला सकते हैं, ऐसा कोई योजना है? एक्चुअली आपने दोनों बातें रख दी। एक तो ये बात सही है कि सेहत और शिक्षा का मुद्दा पूरे देश का है, उसको यहाँ पे भी लाना होगा जैसे दिल्ली में हुआ है। बिजली और पानी का मुद्दा पूरे देश का है, उसको भी यहाँ पे लाना होगा। अगर जब हम बीएमसी जीतेंगे तो यहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। लेकिन मुंबई की अलग प्रॉब्लम्स हैं, हमारे स्लम्स की प्रॉब्लम है, हमारी सफाई की प्रॉब्लम है, हमारी सड़क की प्रॉब्लम है, हमारे खुद के यहाँ पे मॉनसून फ्लडिंग की प्रॉब्लम है। उन सारे विषयों पे हम काम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी हमारी पार्टी की वेबसाइट पे हमारा विजन डॉक्यूमेंट डाला है, जिसमें कुछ बीएमसी से जुड़े हुए, कुछ राज्य से और कुछ सेंटर से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं बीएमसी हमारी मुंबई की विजन में। उससे आगे बढ़कर हम अपना मुंबई डायलॉग शुरू करेंगे, जो हम जनता से पूछ के मैनिफेस्टो बनाएंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो अभी एमएनएस ने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया, उस पर आम आदमी पार्टी क्या प्रतिक्रिया देना चाहती है? मन से एक कॉर्पोरेटर बचा है और एक कॉर्पोरेटर बचा है। अपने आप को रेलेवेंस में लाने के लिए वो किसी की सुपारी की तरह काम कर रहे हैं, हमारे राज्य में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। ऐसी राजनीति की हम निंदा करते हैं। यहाँ पे इस राज्य में हमारा पुरोगामी विचारों का राज्य है, महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है। हम लोग सब मिलके हर तरीके से अपनी पूजा, अपनी इबादत करते हैं और साथ में रहते हैं। उनकी कोशिशें निफल रहेंगी। गेल्या 25 वर्षापासून शिवसेना बीएमसी मध्ये सत्तेवर आहे, त्याच स्पर्धेत भाजप आहे, काँग्रेस आहे। या सर्व स्पर्धात्मक वातावरणात तुम्ही नवीन पार्टी म्हणून कसं अस्तित्व साध्य करणार? आम्हाला नेहमी हे विचारत लोक जातात की तुम्ही नवीन आहोत, पण म्हणूनच आम्ही नवीन काम करणार। हे जुने लोक तेच जुनं काम करणार, तेच करप्शन करणार, तेच भ्रष्टाचार करणार, तेच देशाचा बुरा हाल करणार। अभी नई राजनीति की जरूरत है और लोग तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आम आदमी पार्टी ओबीसी समुदायाला किती टक्के जागा देणार आहे, काय असेल? आम्ही जास्तीत जास्त देऊ। हे 27% काही लिमिट नाही आहे, त्याच्या जास्त सुद्धा आम्ही देऊ शकतात। महाराष्ट्रात ओबीसींचा म्हणजे खूप मोठा आई थिंक बहुत ही एक बैकवर्ड क्लास है। बहुत सारी ओबीसी क्लासेस हैं जिनको किसी ने कुछ पूछा नहीं है। तो महाराष्ट्र में बहुत जरूरत है कि बैकवर्ड क्लासेस के साथ काम करना, उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना और हम उनको सबसे ज्यादा टिकट्स देंगे, बाकी किसी भी पार्टी से ज्यादा। मनपा में चुनाव अकेले लड़िएगा, किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? अरविंद जी ने पिछले हफ्ते साफ ऐलान किया था, आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा अलायंस है। हमारा अलायंस भारत की 130 करोड़ जनता से है। बस उसी अलायंस इस तरीके से 200 यूनिट बिजली का दिल्ली में फ्री देने की बात कर घोषणा की गई थी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मिला नहीं दिल्ली में। तो मुंबई में भी क्या वही नारा लगाएंगे जो नारा दिल्ली का लगा वही नारा यहाँ भी नारा देंगे पर काम नहीं करेंगे? मुझे लगता है आपको दिल्ली के बारे में ज्यादा ज्ञान है। नहीं, पूरा ज्ञान। मैं आपको आइए आप दिल्ली। नहीं, मैं आपने दिल्ली के बिजली के बिल उठा के नहीं देखे। मैं आपको दिल्ली के बिजली के बिल सारे उठा के दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर 200 यूनिट मुफ्त मिलती है। मैं एक मिडिल क्लास, मैं आपको बड़ा एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। है जब मेरा बिजली का बिल शून्य आया तो मेरी माता जी ने घर से कॉल करके मुझे भी बताया कि हमारा जिंदगी में पहली बार, इस 42 साल की उम्र में पहली बार दिल्ली का मूलभूत निवासी होने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में बिजली का बिल शून्य देखा और पानी का बिल शून्य। इस देश में किसी ने नहीं तो देखा क्या मुंबई है। में भी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। इस देश में किसी ने नहीं देखा है कि एक सरकार मंत्रियों को नहीं, एमएलए को नहीं, अपने चुनिंदा लोगों को नहीं, बट आम इंसान को बिजली फ्री देती है। ये देश में पहली बार हमने किया है और हम पूरे देश में करेंगे। मैम, यदि आप लोग आने वाले मनपा चुनाव में जीत गए तो मुंबई वासियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे?
हम पहले ही कह चुके हैं, हम आएंगे तो यहाँ पे बिजली और पानी की सुविधा जैसे दिल्ली में है वैसे की जाएगी। आपने अभी सवाल पूछा था, हम मोहल्ला क्लिनिक पे काम करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला है। बीएमसी स्कूलों में बस 2.5 लाख बच्चे बचे हैं, और वो भी उन स्कूलों में जो एनजीओ चलाते हैं। सरकार ने तो स्कूल चलाना बंद ही कर दिया है। दिल्ली के स्कूलों में आज 18 लाख बच्चे हैं। 450 बच्चे दिल्ली के स्कूलों में से आईआईटी में गए पिछले साल। उस स्तर पे मुंबई की एजुकेशन को लाएंगे। मुंबई की सड़कों का मसला है। सड़कों के साथ साथ जुड़ा हुआ साइड वॉक्स का, हॉकर जोन्स का, टोल्स का मसला है, जिसमें हम काम करेंगे। मुंबई में सफाई का मसला है, जिससे डीसिल्टिंग पे तो हमने ऑलरेडी बात कर दी है, लेकिन जो हमारे एसटीपी प्लांट्स हैं 30% भी यहाँ पे क्लीनिंग नहीं होती सूरज की। 70% समुद्र में डाला जाता है। हमारे बेचारे मूल निवासी कोली वाले, उनको 10-10, 20-20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है समुद्र में मच्छी पकड़ने को, और उनका खर्चा हर ट्रिप पे 2 से लेकर 3 लाख रुपए का डीजल होता है। आप एक गरीब मच्छी वाले को 3 लाख रुपया खर्चा करने पे मजबूर करते हो बस मच्छी पकड़ने के लिए, क्योंकि आपने समुद्र तट को बर्बाद कर दिया है। तो सफाई हमारा बहुत मुद्दा है, जिसमें टॉयलेट्स आते हैं, एसटीपी प्लांट्स आते हैं, डीसिल्टिंग आती है, हमारे डंपिंग यार्ड्स आते हैं। इन सब मुद्दों पे हम काम करेंगे और आप बदलाव देखेंगे। मुंबई में जीत के आई तो महंगाई पर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? जब किसी घर में 4,000, 5,000, 10,000 रुपया बचता है, वो महंगाई को फेस कर सकता है। दिल्ली में आज हर घर में 5 से 10,000 रुपया बच रहा है। बिजली का बच रहा है, पानी का बच रहा है, महिलाओं के बस ट्रैवल का बच रहा है, इलाज का बच रहा है, बच्चों की एजुकेशन का बच रहा है। उसकी वजह से दिल्ली की जनता में पैसा खर्चा करने की हिम्मत है। हमें 30,000 करोड़ का बजट मिला था, आज वो 70,000 करोड़ का है। दिल्ली की जनता पैसा खर्च करती है, टैक्स भी भरती है, क्योंकि उनके घर में केजरीवाल पैसे लेके जाता है। वो हर चीज में बचत करवाता है। वही हम मुंबई में देखना चाहेंगे। लेकिन यहाँ तो दिन पर दिन महंगाई बढ़ते ही जा रही है। महंगाई का रोकना हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन अगर हम आम इंसान की जिंदगी में हर रोज पैसा बचाएंगे, अगर हम उसका बिजली का बिल माफ कर देंगे, अगर हम उसका पानी का बिल माफ कर देंगे, अगर उसको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना पैसा न देना पड़े, तो वो महंगाई को जूझ सकेगा। महंगाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज इतनी इंतहा पे है जैसी किसी भी डेवलप देश में भी नहीं होगी। वो दाम यहाँ पे हम भरते हैं। बहुत ही दुख की बात है, और केंद्र सरकार इसके लिए पूरी की पूरी टू ब्लेम है और निफल रह चुकी है। जय महाराष्ट्र, जय भीम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कुछ नए कार्यकर्ताओं ने इसमें प्रवेश लिया है। मेरे साथ है आकांक्षा जाधव। इनके जो पेरेंट्स हैं वो किसी और पार्टी से बिलोंग्स करते थे, लेकिन आकांक्षा का मन आम आदमी पार्टी से ज्वाइन होने का हुआ, और आज इन्होंने विधिवत इसमें अंकुश जी ने और प्रीति मेनन शर्मा जी ने उनको शपथ दिलाई इसके आम आदमी पार्टी की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आकांक्षा जी, आपके पेरेंट्स, आपके परिवार के लोग किसी और पार्टी से जुड़े थे महाराष्ट्र की, आप मुझे उसके बारे में बताएं, और आपका मन आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों झुका, ये बताइए। एक्चुअली पेरेंट्स ने जो अदर पार्टीज़ किया उनका वो डिसीजन था। अदर पार्टीज़ ने भी काम किया, जैसे रोड, पानी का, ये गटर साफ करना, पर आम आदमी का जो काम था वो सबसे अलग था। जैसे कि उन्होंने बिल यूनिट कम किया, 200 यूनिट्स कम किया। सेकेंड वो था कि पानी का बिल उनका पूरा फ्री था। एजुकेशन सिस्टम में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम्स है, बीएमसी स्कूल्स में अच्छे एजुकेशन, स्टेट स्टूडेंट के लिए हॉस्टल्स किया, उनके एजुकेशन का किया। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो अभी आपको पता है आम आदमी पार्टी एक आइडियोलॉजी अलग है इसकी, दूसरी पार्टियों से अलग तरीके से काम करते हैं, तो आप उसके लिए तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की जो अपनी एक आइडियोलॉजी है उस पर वो काम करती है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं करती? आप तैयार हैं उसके लिए? तो क्या सोच है आम लोगों के लिए, क्या किस तरीके से आप काम करेंगे अभी से? अभी से जो काम करेंगे वो फर्स्ट एक कॉर्पोरेटर का जो बीएमसी मतलब कर चुके हैं, तो हम लोग स्कूल एजुकेशन से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन में होता है बीएमसी, हॉस्पिटलाइज, स्कूल एजुकेशन, वो सब धीरे-धीरे जो बेसिक मुद्दे हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसी पे हम और उसी से प्रेरित होकर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं शुभा रोड़े हूँ जी, घाटपुर पे से। जी, आपके बारे में बताएं, आपने भी शपथ ली है या पार्टी ज्वाइन की है? हाँ, मैंने भी पार्टी ज्वाइन की है। मैंने अभी तक किसी भी पार्टी में प्रवेश नहीं किया था, सिर्फ एक समाज सेवा के लिए कर रही थी। मेरा एक एनजीओ है छोटा सा, और मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ।
आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कि हैं। जो तकलीफें हैं वो मैं हर टाइम में लेके जाती हूँ, लेकिन जो है मेरे हिसाब से तो वो तो कौन सी पार्टी सिर्फ वही लेके बैठी है कि रोड लाइट बिल है वो, उसके आगे जाके कुछ करना हो तो सिर्फ आम आदमी तो आपको पार्टी विश्वास है कि ये आम आदमी पार्टी कर करेगी? सकती है। क्योंकि आंगनवाड़ी के बच्चों को लेकर खाने से लेकर उनके जो परवरिश होती है स्कूलों में वो ठीक से नहीं हो, काफ़ी सालों से आवाज़ लगाते रहे किसी जो सरकार। चाहिए, हाँ, जो फैसिलिटीज चाहिए, आज मैं 20 साल से वहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे पूरा 20 साल हुआ है। 20 साल से आप इस लाइन में, आपको पता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तो तो अभी जो चाहिए वो फैसिलिटीज बदल नहीं पा रही, तो मुझे लगता है कि आम पार्टी वो जरूर करेगी। तो आपके एनजीओ का नाम जानना चाहूँगा। सावली करके एक एनजीओ है मेरी जो बचत गट में काम करती है, और 10 बचत गट करके एक एनजीओ पार्टी है, वो एनजीओ से मैं छोटा मोटा काम करती हूँ जो महिलाओं से जुड़ी। महिलाओं से जुड़ा हुआ। आपके मन में ये विश्वास कैसे आया कि ये आम आदमी पार्टी ये कर सकती है? कर सकती है। मैंने अभी तक दूसरों पार्टी में सिर्फ आपस में झगड़ते हुए देखा है, और एक पार्टी है जो उनका लेती है नाम, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ ही उनका रास्ता कट करके अपने बारे में, आम आदमी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। चलिए, कोई मुद्दा लेके आगे नहीं जाता। बहुत अच्छे। और ये आपका सपना या आपकी जो थॉट है ये ज़रूर पूरी हो, क्योंकि बच्चों को शिक्षा से लेकर के हर चीज़ की हाँ, जो सख्त शुरुआत ज़रूरत है, जो शुरुआत है। और दिल्ली पंजाब से होते हुए उन्होंने किया है, करके दिखाया है केजरीवाल जी ने, तो वो विश्वास आगे भी होगा। और हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं आप दोनों को इस नए शुरुआत की, नई जर्नी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप मेरा नंबर। हमारे साथ हैं अनामिका सिंह जी, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, और हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो परिचय है वो कला के क्षेत्र से आता है, और काफ़ी तारीफ, काफ़ी नाम है उनका। तो अनामिका जी, आपका स्वागत है MB न्यूज़ में। और मैं जानना चाहूँगा कि आपने कला के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और मुझे ये बताएं कि क्या सोच करके आज आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो वो मुझे शॉर्ट में बताएं। नाटक के माध्यम से सही महिलाओं की जो हमारे महापुरुष और वीरांगनाएं हैं उनकी लाइफ में पूरे प्ले करती हूँ, और उनसे क्या कि मैं सबको, समाज को जागृत करती हूँ। और जैसे कि रमाई साहब हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, जीजाबाई हैं, मणिबेन पटेल हैं, उन पे सभी पे मैंने एकल प्ले किए हैं। अभी तो दिल्ली सरकार में हमने वहाँ पे किया था। तो आम आदमी पार्टी का क्या कि शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पर इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी। ये आप जो नाटकों वाला जो आपका सिलसिला है, ये कितने सालों से, कब से शुरू है? ये मैंने 2016 से 2016 से आप ये कर रही हैं। जुड़े हुए यहाँ से 2004 से है, पर मैंने जो स्टार्टिंग की वो 2016 से स्टार्ट। तो उसमें आप क्या करती हैं, लेखन, निर्देशन या कुछ और? उसमें किस तरीके से आपका रोल क्या है उसमें? पहले तो ये है कि पहले मैं बच्चों को लेकर एक घर से, तो वो 26 बच्चे थे, उनको पूरा नाटक के माध्यम से जागरूक किया था सबको। जैसे कि नशा पे प्रोग्राम किया था, प्रतिनिधित्व किया था, और क्या सम्राट अशोक है, ये सब जिसने किया था, सारे इंडिया में पूरे प्ले किए हैं। और उस टाइम उनमें क्या है कि वो बच्चों का क्या कॉस्ट्यूम है, बैक स्टेज है, ये सारा इंतजाम देखना। फिर बाद में फिर मैंने खुद प्ले राइटिंग भी किया है थोड़ा बहुत, और उसके बाद वो एक्टिंग भी शुरू कर दी है। अब आम आदमी पार्टी में आपका रोल क्या होगा? ये यहाँ की आम जनता को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता है। 67 सालों से, या कहते 70 सालों से लोगों को मिसगाइड किया गया है अधिकारों के बारे में, कानून के बारे में। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो कानून जानता है, लोगों को बताता है। आप उसमें क्या रोल करने वाली, किस तरीके से लोगों के बीच जाने वाली हैं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर लोगों को कैसा मैसेज देंगे आप? जैसे कि मैं नाट्य मंच से मेरी पहचान, एक्टिंग भी शुरू कर दी है। अब आम आदमी पार्टी में आपका रोल क्या होगा? ये यहाँ की आम जनता को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता है। 67 सालों से, या कहते 70 सालों से
लोगों को मिसगाइड किया गया है अधिकारों के बारे में, कानून के बारे में। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो कानून जानता है, लोगों को बताता है, आप उसमें क्या रोल करने वाली, किस तरीके से लोगों के बीच जाने वाली हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर लोगों को कैसा मैसेज देंगे आप? जैसे कि मैं नाट्य मंच से मेरी पहचान है, मैं इसी माध्यम से सबको जागरूक करना चाहूँगी। अपनी कला के जरिए? अपनी कला के जरिए मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँगी, उसी का मैं अपना यूज करूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले समय और आम आदमी पार्टी में आपकी छवि एक अच्छी कलाकार के साथ साथ एक अच्छी समाज सेवक और उस तरीके की बने, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।